अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में मौजूद हूँ और इस वक्त मैं एक म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए आया हूँ। उस म्यूज़ियम का नाम है, उसको हेरिटेज म्यूज़ियम कहते हैं और विंटर पैलेस भी इसको कहा जाता है। लेकिन ये रशिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है और इसमें बहुत ही तारीख़ी चीज़ें हैं। बहुत ही एक तारीख़ जो है वो छुपी हुई है और तारीख़ रखी गई है। तो बाकी म्यूज़ियम के अंदर जो भी है वो मैं आपको दिखाऊंगा और हम भी अभी अभी पहुँचे हैं तो विज़िट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है ये इनका आर्किटेक्चर। ये एक बेसिकली एक रशियन जो ज़ार थे या जो शहनशाह थे उनके रहने की पैलेसेस होती थी इस तरह की। तो ये एक पैलेस है रहने के लिए और यहाँ पे आज रश इस वजह से है क्योंकि आज 8 मई यानी 8 ऑफ मई है, तो इनका छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन यहाँ पे टिकट फ्री होता है और प्लस में टूरिज़म भी समर में बहुत आता है। हालांकि सर्दी भी इतनी है लेकिन फिर भी ये समर ही कहते हैं। तो ये इनकी तारीख़ है, देखें ये सारी तारीख़ी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। जिस तरह उनका मतलब पहले के ज़माने में भी जो आर्किटेक्चर होता था वो कितना एक ज़बरदस्त आर्किटेक्चर बना हुआ है। और यहाँ पे ये सारे इनके स्टैचू लगे हुए हैं। मतलब स्टैचू यहाँ पे हर बिल्डिंग पे होता है और इनका रिवाज है या कुछ भी है। ये कहते हैं कि जो मतलब यहाँ पे इंतकाल करके जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है तो उसका स्टैचू लगा देते हैं। लेकिन ये तो एक शाही महल है तो उस हिसाब से इन्होंने लगाए होंगे पहले ही। अब बहुत सारा रश है क्योंकि टूरिज़म बहुत सारा है और आज छुट्टी का दिन है तो इस वजह से आज रश बहुत ज़्यादा है। अब ये इनके स्पेस मैन है, आई थिंक स्पेस मैन। और ये इनकी वार की सिंबल्स जो हैं, जब वार होती थी तो उनके जो घोड़े होते थे। अच्छा, वो स्पेस मैन नहीं है असल में, ये इनका जो ड्रेस होता था ड्यूरिंग द वॉर, जो जंग का ड्रेस होता था वो ऐसा होता था इनकी तरह। और ये घोड़े पे जो बैठा हुआ है ये मतलब जंग इस तरह ये करते थे, इस तरह जंग होती थी। और हाँ ये भी है, मतलब इनका ये वॉर का ड्रेस है। ये सारी इनकी तारीख़ी पेंटिंग्स हैं या इनके जो किरदार थे पहले। असल में इनका जो आर्किटेक्चर है ना, आर्किटेक्चर की मतलब जितनी हम तारीफ़ करें ना उतनी ही कम है। ऊपर जो दीवारों की बनावट और उस पर पेंटिंग और इस तरीके से बनाना भाई बहुत ही कमाल का है कि मतलब बंदा दंग रह जाए देख के कि इस तरह मतलब इतने पुराने टाइम में उन्हें कैसे बनाया।
यहाँ की सबसे जो खूबसूरत इसकी जगह है या खूबसूरत व्यू है ना इसका, इस म्यूज़ियम से इस तरह का बाहर का व्यू होता है। एंड ये जो बाहर है इसको ये नेवा रिवर को बोलते हैं। ये रिवर है यहाँ की फेमस रिवर है नेवा रिवर, और यहाँ पे ये शिप्स वगैरह चलते हैं तो उसका व्यू बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़ेदार भी होता है। और ये सारा टूरिज़्म है, ये शिप्स पे भी घूमते हैं ये सारे टूरिज़्म। ये हवेली की तरह बना हुआ है, जैसे बादशाहों की हवेली होती थी तो उस तरह बना हुआ है, क्योंकि ये पैलेस भी ज़राअत जो बादशाह होते थे, शहनशाह होते थे यहाँ के, उनका है, उन्होंने बनाया था। तो उसी तरह ये शाही बना हुआ है। इसमें देख सकते हैं इस तरह जैसे सीढ़ियाँ, उस तरह बालकनी, ये हवेली में ही बने होते हैं। असल में ये म्यूज़ियम इतना बड़ा है कि मतलब एक दफ़ा में हम विज़िट नहीं कर सकते, तो इसके मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। एक पार्ट तो अभी हम आज विज़िट कर लेते हैं और एक दूसरा पार्ट फिर विज़िट करेंगे, उसका व्लॉग भी मैं अलग से बनाऊंगा। तो इसमें असल में जो इजिप्ट की एंशिएंट चीज़ें हैं वो भी हैं, डच, यूरोप, उनका अलग सेक्शन है, रशियन का जो है वो अलग सेक्शन है, रशियन हिस्ट्री का। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टैचू चल रहा है। और ये इनके बर्तन हैं, एक बर्तन थिंक जैसे हमारे पास मोहनजोदारो के म्यूज़ियम में रखे हुए बर्तन जो पुरानी एंशंट मतलब वो यूज़ करते थे, तो उसी तरह इनके ये बर्तन होते थे यूज़ करने के पुराने ज़माने में। लेकिन इनके कुछ अलग हैं, क्योंकि इनके ऊपर ये पेंटिंग बनी हुई है, मतलब हर बर्तन हर पॉट पर पेंटिंग बनी हुई है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेरे ख्याल में मोहनजोदारो में भी ऐसे ही हैं, लेकिन इन पे इस तरह पेंटिंग नहीं बनी हुई। आई एम नॉट श्योर, मुझे लग रहा है। एंड इनके जो बर्तन हैं उनके ऊपर हर बर्तन पे देखें पेंटिंग बनी हुई है अलग अलग किस्म की।
जैसे इस पे ये जंग वाली पेंटिंग बनी हुई है, इस पे ये लोगों की पेंटिंग बनी हुई है, हर बर्तन पे अलग अलग पेंटिंग बनी हुई है। बर्तन का सेक्शन मतलब समझ नहीं आ रहा कि कौन कौन सा पार्ट विज़िट करें, क्योंकि ये इतना बड़ा म्यूज़ियम है। और एक तो मैंने गाइड भी नहीं लिया, मतलब यहाँ पे गाइड फ्री में मिल जाता है कि अगर आपको गाइड चाहिए तो आप गाइड ले लें और पूरा वो म्यूज़ियम आपको विज़िट कराएगा। लेकिन मुझे व्लॉग बनाना था, इसलिए वो गाइड वेट नहीं करता इस चीज़ का। ये इनके कॉइन्स होते थे, सिक्के होते थे जो ये पुराने टाइम में यूज़ करते थे। मतलब जो भी शहंशाह आता था वो उसकी तस्वीर का या उसका सिक्का चलता था। तो ये सारे पुराने सिक्के हैं इनके। ये देख के मुझे मोहनजोदड़ो वाला म्यूज़ियम याद आ रहा है। ऐसी चीज़ें वहाँ पे भी रखी हुई हैं, लेकिन इस तरह की नहीं है। ये जो मास्क वगैरह रखे हुए हैं, पता नहीं इनका क्या मतलब है। और ऐसी चीज़ें भी हैं वहाँ पे, अगर किसी ने नहीं देखा तो एक दफ़ा विज़िट कर ले मोहनजोदड़ो। वहाँ पे भी बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो वो यूज़ करते थे। और ये पॉट्स, ये इनके जंग का सामान है। ये तलवार है और ये अब इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, सर के ऊपर पहनते हैं। ये भी एंड ये भी। और ये घुटनों पे पहनते थे। ये तो नॉर्मल है। ये भी तलवार है, ये भी सर के ऊपर पहनते थे। ये जैसे इसको पहना हुआ है, ये इस तरह पहनते थे। तो ये इनके जंग का सामान है। और यहाँ पे ये फिर से इनकी ज्वेलरी है पुरानी, औरतों की ज्वेलरी। ये इनके सिंबल्स हैं इस तरह के। मोहनजोदड़ो में इस तरह के नहीं है। कंघी देखिए, ये इनकी पुराने ज़माने की कंघी इस तरह होती थी। ये भी है, एक वो भी है। और आई थिंक ये क्या चीज़ है, नाड़ा डालने वाला, मे बी। और ये आई थिंक तवे हैं रोटी पकाने वाले, या कुछ और है। 2 3 लिखा भी नहीं हुआ इनके ऊपर। और ये स्टैचू का तो इनके पास रवाज है भाई, स्टैचू तो हर जगह है इनके पास। और ये चीज़ें इनकी तारीखी। ये अगेन बर्तन आ गए और बर्तन पे ये पेंटिंग आ गई। एंड ये भी बर्तन है। इस तरह के बर्तन आपने मोहनजोदड़ो में भी देखे होंगे। और ये भी बर्तन है, लेकिन ये किस तरह के ये नहीं पता। अगेन बर्तन, ये मेरे ख्याल में शाही लोगों के बर्तन हैं। और ये होंगे अवामी, लेकिन हैं ये भी पुराने ज़माने के। सेम बर्तन आ गए। कितनी यार, कितनी मतलब एक आर्ट है, कितना आर्ट है इनकी। पुराने ज़माने में भी कितना आर्ट था। एंड मैं आपको बता दूँ, ये आर्ट मोहनजोदड़ो में भी था सेम। कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन उनके पास भी यही आर्ट था और यही चीज़ें थी। तो देखें, जैसे ये है, ये ऐसी गाड़ी है ये, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं। वहाँ पे तो दांत गाड़ी हिंदी में बोलते थे, जो मोहनजोदड़ो की वो थी।
इन्वेंशन थी वो, कहते हैं जो टायर व्हील है, व्हील वो मोहनजोदारो से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे बर्तन इस तरह चलते हैं। इस पार्ट में क्या है, कोई नई चीज़ दिखने में लग रही है। ये अंगूठियाँ, रिंग्स, पुराने ज़माने की जो रिंग्स होती थी, ये देखें इस तरह। और ये भी जो बाजू में पहनते हैं, इस तरह की रिंग्स होती थी। अमेजिंग यार, अमेजिंग। इनका हर पार्ट में, हर फ्लोर पे ये अलग अलग डिज़ाइन बना हुआ है। छत का जो ऊपर का ये डिज़ाइन है अलग अलग बना हुआ है। तो कितना एक अच्छा आर्ट है और कितनी कारीगरी की हुई है। ये देखें, जैसे ये पेंटिंग ये इन्होंने अभी नहीं बनाई, ये बोले कि पुराने ज़माने में ही जैसे बने थे तो उस तरह बनी हुई है। दैट्स वेरी अमेजिंग। ये चीज़ें जो है ये पुराने ज़माने में ये बनाते थे लोग खुद। इस तरह कितने डेवलप थे, मतलब ये चीज़ें ऐसी तो हमारे पास अभी बन के आ रही हैं सेल होने के लिए। बर्तन हमने वहाँ देख लिए और कुछ इस तरह के, ये कढ़ाई प्लेट की तरह है, लेकिन इसका नीचे से कैसे वो एक बना हुआ है रखने के लिए, मतलब आप आराम से रख के और खा सके। और इस तरह के बर्तन भी, ये नई चीज़ है। ये सारे मतलब उन शहंशाहों के होते थे, बादशाहों के होते थे। तो इट्स वेरी अमेजिंग यार। मैं तो थक गया हूँ अभी, क्योंकि इतना बड़ा है। और मैं भी अभी थोड़ा सा देख के और फिनिश कर ले, उसके बाद नेक्स्ट विजिट में पूरा करेंगे। अच्छा, इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये इनका कल्चर है, पूरा कल्चर में जो शामिल था। तो ये सारी जो तस्वीरें हैं, जैसे ये है, ये सारा इनका पुराना कल्चर था जिसकी इन्होंने पेंटिंग ये करके लगाई हुई है और शो किया है कि हमारा जो कल्चर था वो कैसा था। अच्छा, ये वाला आर्किटेक्चर बड़े कमाल का है यार। छत में भी जो इन्होंने बनाए हुए हैं ये इस तरह के स्टेचूज, और ये बोल रहे हैं कि ये गोल्ड लगा हुआ है यहाँ पे, कि भी ये महल है, पैलेस है, तो हो सकता है इन्होंने गोल्ड लगाया हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये कंप्लीट गोल्ड हो। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यार घूम के, लेकिन थकन भी बहुत हो गई है। तो अब सोच रहे हैं कि यहाँ पे फाइनल कर दें, और फिर जब हम नेक्स्ट टाइम विज़िट करें तो दोबारा कर लें। तो दोस्तों, ये था पूरा हेरिटेज म्यूज़ियम का एक हिस्सा। अभी 2 हिस्से बाकी हैं, तो 2 हिस्से देखने के लिए दोबारा ब्लॉग बनाना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिनिश करते हैं आज का विज़िट। हाँ, और फिर जो है जब नेक्स्ट पार्ट्स बनाएंगे तो उसका मैं ब्लॉग अलग पार्ट 2 है, पार्ट 3 में रखूँगा। तो अच्छा, इसके अलावा अच्छी वीडियोस और रशिया देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।